अपनी वाइफ को तो बोलो, और बदतमीज से बोली जा रही मुझे, और उसके बाद फिर आगे से और जवाब दे रही। तो इस बात को यहीं पे खत्म करेंगे। इस बारे में आप प्लीज कोई भी आलतू फालतू कुछ क्या हुआ। देखो मेरे को तो ये बल्ब वाले भी जो आजकल ये जो नहीं मेकअप पे अच्छे लगते हैं, जो आजकल ना मेकअप करा दिया आपने। ये बताओ मेरी गलती नहीं हुई इस स्पेशल। मैं यही बोल रही हूँ कि एक ना एटिकेट्स होते, इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए कभी किसी के साथ। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत 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 अच्छे हो गए। और बारिश आ गई है, आज मौसम बदल गया है। एक दो दिन में और तगड़ी धूप होना नहीं हो, एक दो दिन में देखना कैसे गर्मी आएगी। अब देखना आप टी शर्ट का मौसम आ गया, एक दो दिन में कंफर्म है। और पतले सूट वगैरह का मौसम आ गया है, बस अब एक दो दिन की बात है। मैंने डाल लिया, मुझे गर्मी लग रही है। दोपहर में लगेगी इसमें गर्मी, तभी मेरे को अभी लगने लग गया। अभी चेंज करने का टाइम नहीं है, डाल के जा रही हूँ। अच्छा लेट हो रहे हो? हाँ बस गैस टाइम हो रहा है, फटाफट मैं भी नहाता हूँ। मैं भी आज भी चला ही गया कंटिन्यूस भाग के फटाफट जिम। चक्कर ये है कि हम 3-4 दोस्त इकट्ठे करते हैं तो क्या है ना, पुश मिलता है। एक वो फ़ोन आया है ना, 2-3 फ़ोन आ जाते हैं, या आप कभी मैं कर देता हूँ फ़ोन, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बंदा उठ जाता है, नहीं तो बंदा आलस करता आता है। तो भाई सबके में चलता होगा ऐसे, जो जो करते होंगे वर्कआउट, भाई कॉल से बंदा उठ जाता है और फटाफट भाग जाता है। तो बस गाइस रेडी हो, जिम का बोल रहा था मैं कि बंदा आपस में एक दूसरे को कॉल कर लेता है ना, फटाफट आने, तो बंदा पुश होकर चला जाता है। तो ये होता है। तो बस गाइस होते हैं रेडी, और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलते हैं ऑफिस के लिए। सबको सुबह की प्यार भरी राम 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 राम। चलो तो गाइस बारिश रुक नहीं रही है, और रास्ते में मिलेगा अब जाम आज, क्योंकि बारिश हो और ऐसा हो नहीं सकता कि जाम ना मिले गुड़गांव के रास्ते पे। देखते हैं कितना जाम मिलता है, पहुँचते हैं फिर ऑफिस। तो बस गाइस मैं हो चुकी रेडी, और मैं आज भी जा रही हूँ शूट पर। तो हमारी सबकी एक ऐसी हेक्टिक लाइफ हो चुकी है ना, मुझे ऐसे कभी कभी फील होता है कि जैसे अब सुबह आ गया था, वही शूट के लिए जाना था, मान्या और साहिल का फोन आ गया था। कल भी हम गए थे, पेंडिंग शूट था, तो आज भी कंप्लीट करना है उसको। तो मैं ये कह रही थी कि अब ऐसा लाइफ हो चुकी है ना कि मेरा जो शूट है वो होते हैं 2 बजे 3 बजे। पूरा दिन मैं ऐसी बैठी रहती हूँ, और जब निखिल जाते हैं तो थोड़ी देर में लेट जाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करती हूँ। फिर जब मम्मा का आने का टाइम होता है तो मेरे शूट का टाइम होता है, मैं उस समय शूट कर रही होती हूँ। और सबसे बड़ी बात मतलब, और जब मैं वापस आती हूँ 8 बजे 8:30 बजे खाने का टाइम हो जाता है, तब निखिल आ जाता है ना, मम्मा और मैं बैठ पाते हैं। और मतलब ये है कि वर्क लाइफ ना बहुत डिफरेंट है। सुबह वो चले जाते हैं, सुबह भी क्या ही बंदा बात करे, वो उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा करते हैं, और फिर मैं उठती हूँ, निखिल को जूस पिला दिया, या निखिल का जैसे खाना पैक हो गया और खाना देना, मतलब ये चीज़ें करते करते बंदे का सुबह थोड़ा बंदा टाइम बात करें, निखिल और मेरी बात नहीं होती सुबह। फिर वो चले जाते हैं, फिर वो 9 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, बंदा उनको खाना देता है, खाना देते हैं। कल भी वो ऐसे हुआ, मानसी दी को इन्होंने जल्दी विश कर दिया, और फिर मैं, तुमने अपने क्लिप्स देखी, क्योंकि 12 बजे मैं बैठी हुई थी, मैं उनको विश कर रही थी, क्योंकि ये ऑफिस लाइफ है, ये सो जाते हैं। तो वही है ना, मैं मतलब मुझे बहुत बुरा फील होता है कभी कभी कि मैं और मम्मा बैठ ही नहीं पाते। हाँ जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन मैं, जैसे जिस दिन मैं, मम्मा की तो नहीं, जिस दिन मैं काम पे नहीं गई तो मम्मा होती है, 5 बजे बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, वो रेस्ट करते हैं, फिर वो जूम्बा चले जाते हैं। तो मैं उनको भी ऐसे होता होगा ना कि 5 बजे मैं आती हूँ, वो होती नहीं है, बट क्या करें, काम है, काम नहीं करेंगे तो भी जिंदगी नहीं है। काम के बिना तो देखो जिंदगी है ही नहीं। अगर घर में आज 3 लोग हैं ना और तीनों काम कर रहे हैं तब इनफ होता है। 2 लोग काम करें और एक ना करें ना, तो वो अपनी जरूरतें बंदा पूरी नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत लोग करते हैं, पति की पे ऐश करते हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि देखो घर का काम भी होता है, सब कुछ होता है, बट मैं अपनी लाइफ हो रही, जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, इस बात को गाइस गलत मत लेना या मुझे कुछ सुनाना मत, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं ना, जो स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंट रहे, वो आगे जाके भी ना अपनी ही कमाई पे प्रेफर करते हैं कि हम कमाएं, क्योंकि मुझे लगता है मैं और निखिल मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं, बजाय कि वो उनकी ही कमाई से हम करें। और मम्मा तो कर ही रहे हैं, मम्मा को तो हमने कभी कुछ कहा नहीं, वो अपना सेव कर रहे हैं, निखिल अपना सेव कर रही हूँ मैं, अपना सेव कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो भी हम कमाते हैं हम खुश हैं, बढ़िया है, बट ठीक है काम भी ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं शूट पे। मम्मा आ जाओ आ जाओ। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो गाइस हम आए हैं चितकारा फर्नीचर, और ऐसा थक गया, अभी जाते हैं ऊपर, पहले शूट की बात करते हैं, शूट करते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर। फिर मम्मी कितने सुंदर सुंदर बेड आ गए ना आजकल, वैसे तो हर बेड पे लाइटें हो गई हैं। नहीं ये भी सुंदर, पर लाइट बहुत ज्यादा है, मैं इतना लाइट बेड अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैंने डार्क ब्लू कलर का लिया है। ये अच्छे हैं, ये देखो, ये चीज़ सही लगे मुझे तो, नाइस। ये डबल वो वाला है, अलग अलग वाला, ऑटोमन। हाँ आती मुझे भी इंग्लिश। चलो बना बना के ना एक्सपीरियंस हो गया इस चीज का। चले मम्मा,
ये देखो मेरे को तो ये बल्ब वाले भी जो आजकल ये जो है ना ये मेकअप पे अच्छे लगते हैं, जो आजकल ना मेकअप आर्टिस्ट है ना ये वाले लेने लगे बल्ब वाले। एडमायर वाले की यही तो लगे सारे बल्ब। हाँ चलो बस अभी अभी हम रुके हैं डोसा खाने के लिए, और यहाँ का मुझे इतना अच्छा लगता है ना डोसा। हमने लिया है 2 डोसे, एक लिया है सांभर मसाला, नहीं सांभर मसाला कह रही हूँ, वो एक जैसे स्पेशल मसाला। मैं स्पेशल मसाला में पनीर होता है, वो टमाटर का डालते हैं थोड़ा बहुत, मतलब पिसा हुआ, और आलू और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मम्मी ने एक लिया है खाली जैसे आम होता है, आम मसाला का- डोसा, मसाला डोसा। आम होता है जैसे मसाला डोसा होता है। जैसे मैंगो होता है गाइस। तो गाइस अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी घर जाके मेरे साथ अभी क्या हुआ। भैया आपके यहाँ पे कैसे लोग आते हैं, मेरी लड़ाई करा दी आपने। भैया बताओ मेरी गलती थी कोई? इस स्पेशल कौन सा है? गाइस आज पता क्या हुआ, इतने बदतमीज लोग हैं ना हमारे, मतलब इतनी बड़ी आंटी है ना वो, मैं तो इतना अच्छा नहीं लग रहा उनको ऐसे बोलना, बट स्टिल अभी क्या हुआ, मैं ना ऐसे टकरा रही थी थोड़ी, मेरी जैकेट फूली फूली है ना, ये पफर जैकेट है, तो उनके ना जेब में हाथ होगा या पता नहीं उनके हाथ में फोन था, मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ, तो गलती से ना मैं टकराई, मतलब वो ऐसे खड़े होते और मैं ऐसे जा रही थी, तो मेरा उनसे गलती से टकराई तो फोन नीचे गिरा, तो मुझे कुछ आवाज़ तो आई, मैं जैसे ही मुड़ी ना मैं सॉरी बोले, मेरे मुंह में ना ऐसा था, मेरे मुंह में था भाई सॉरी, इतनी देर में आवाज़ चलना नहीं आता क्या तुझे? तो उसके बाद अब ये पीछे खड़े मम्मी कह रही चलते, मैंने कहा थोड़ी बात तो कर, मैंने आंटी को बोला, आंटी ने छूटते बोला चलना नहीं आता तुझे, मैंने कहा ये क्या तमीज़ है आपको बोलने की, मैंने आपको कुछ बोला है? भाई एक बंदा सॉरी बोलने के लिए मुड़ रहा है अगर, तो तुम्हें इतनी तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए ना, तुम बंदे से बोल दो चलो कि ये क्या करा या कुछ भी, चलना ही नहीं आता। फिर मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा देखो आता चलना, चल तो रही हूँ भाई, मतलब गलत नहीं है यार, आंटी इतनी गलत टोन में बोली थी ना। बोलो बोलो क्या हाँ, उसके हस्बैंड बोल रहे थे कि भाई चुप कर बस करो। उसके हस्बैंड मैं तो कुछ ज्यादा भैया उनके हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अरे आप अपनी वाइफ को तो बोलो, और बदतमीज से बोली जा रही मुझे, और उसके बाद फिर आगे से और जवाब दे रही, पता नहीं क्या फोन आते हैं क्या फ्री के, मतलब भाई अगर गिर गया कोई बात नहीं, मैंने बोला एक बात तो गलती से कभी कभार मेरा भी गिर जाता है, इनका भी गिर जाता है, इतनी मैं यही बोलूँ कि एक ना एटिकेट्स होने थे, इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए कभी किसी के साथ। तो गाइस मम्मा यहाँ बैठी हुई थी, बहुत सारे ना कमेंट आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मम्मी को ही बोला कि दे दो जवाब अब, क्योंकि ना अब 3-4 बार आ चुके हैं, 2 मैं डिलीट कर चुकी, 2 अभी भी पड़े हैं, तो अब कितना बंदा डिलीट कर ले। सॉरी गाइस, पहले तो सबको बहुत बहुत थैंक्स मानसी को बेस्ट विशेस करने के लिए उसके बर्थडे के रिगार्डिंग। तो आपने सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसको ब्लेस किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और दूसरा बहुत से मैसेज आ रहे थे कि आपने शायद कल के व्लॉग में वो वीडियो कॉल में मानसी की देवरानी को उनके देखा होगा, sister in law। तभी आज मैसेज आए, कम से कम 10 मैसेज तभी आए हैं कि उनको देख लिया था। पर हमें बहुत सॉरी हो रहा है कि उनका बेबी नहीं रहा। हाँ, उनकी हार्ट बीट रुक गई थी दिसंबर स्टार्टिंग मंथ में, तो बहुत मन अब फरवरी 2 बताते महीने हो हुए ना, गए। वो हमें बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, और अभी भी नहीं हो रही सच बताऊं, इसलिए कि शायद वो भी सुने तो उनको वो लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती। और गाइस प्लीज ना और मैं भगवान करे उनको आगे जल्दी से जल्दी बच्चा बच्चा दो, बस ठीक होंगे। वो तो है, पता है गाइस अब देखो जैसे क्या होता है कि एक ना हो रहा है चलो एक अलग बात है, या बेबी हाथ, अब वो क्या होता है कि जब हाथ में होके बच्चा 1-1.5 महीना बच्चा हो ना, जब वो चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा फील होती है। अब जब ये चीज़ मैं इसलिए फील ज़्यादा कर पाती, चलो दीदी के साथ, मेरी बहन के साथ भी ये चीज़ हुई, वो भी वेट कर रहे थे बच्चों का, हम भी जैसे वेट कर रहे थे, तो मैं वो चीज़ रिलेट कर पा रही हूँ कि वो चीज़ कैसे फील होती है, एक माँ के लिए तो है ही, आसपास के लोगों के लिए भी वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा अभी नमिश है तो उनका मन लग जाता है, फिर भी अभी में तो मिटाया तो भी तो कह रहा है मैं ये एक पिक के लिए आई हूँ, अपनी फैमिली, अपने भाई के साथ, भाभी के साथ, मम्मी के साथ, मतलब फैमिली के लिए आया हूँ मैं, बस सब कहीं उन्हीं के साथ हूँ, क्योंकि वो न्यूज़ तो जब से उसने सुनी थी वो भी परेशान ही था, लेकिन हर कोई होता है, बहुत ज़्यादा फैमिली है ना, भाई तो उन्हीं का है। भाई है। चलो गाइस अब इस बात पे प्लीज कमेंट मत करना, मैं बस इतना कहती हूँ कि इस बात को यहीं पे खत्म करेंगे, इस बारे में आप प्लीज कोई भी आलतू फालतू कुछ क्या हुआ कैसे, जो हमने बता दिया, बस हार्ट बीट रुक गई, तो इस बारे में बस ये बात को यहीं खत्म कर देना। मैसेज ज्यादा कमेंट्स मत करना, हाँ, क्योंकि please। उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर होता ही है। बाकी भगवान करे, हम तो ये विश कर रहे हैं परमात्मा जल्दी से जल्दी अगले साल उसको गुड न्यूज दे, बस। और गाइज मेरे को ना, मैंने 1-2 कमेंट और देखे थे कि मेरी सिस्टर को कॉल आया था, आपने लॉटरी कार्ड जीती है, 5,000 ट्रांसफ़र कर दो, हम आपको डिलीवरी दे देंगे। मेरी बहन कहती मेरे एड्रेस है, घर पे आके 5,000 ले जाओ। तो आप ये बात छोड़ो, आपने तो नहीं करा ना, मानने आए जो मेरी फ्रेंड,
उसने उसने 20,000 रुपए ट्रांसफर करे थे इस बात पे। अच्छा, मान्या ने अच्छा। 20,000 ट्रांसफर करे। उन्होंने कहा आपकी लॉटरी निकली है, आप कार दे दो, आपकी कार घर पहुंच जाएगी। मतलब इतनी मन बुद्धि। मैं इसको बोल रही भाई इतना तेरे नाम का कोई लॉटरी वाली, तो मैं कह रही कोई भी पागल नहीं बनता। इस बात को 3-4 साल हो गए। ऑफिस में बैठी थी, उसको लगा पता नहीं सच में उसने 20,000 ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद उन बंदों ने आज तक कॉल नहीं उठाया। कहते हैं जब का वक्त बुरा होता है ना तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। सही में ये आपके साथ हो चुका है ना। कह रही थी ना कि कल मैं कर दूं, अब तो सच में कह रही हूँ, मैं अननोन कॉल उठाती नहीं, मैं कट सही कर में देती हूँ। इसके अलावा अननोन ना, उन्होंने तो नंबर से करा। पिछली बार 2 ब्लिंकिट कॉल आई, मैं वो भी नहीं उठाई थी। वो कह रहा मैडम मैं ऑर्डर लेके खड़ा हूँ, आप कॉल काटे जा रहे हो तो ये हो जाता है भाई। और दूसरी बात तो आज बहुत सारे कमेंट इस चीज़ के भी आए हुए थे कि मेरे पापा के साथ ये हुआ, मेरे पापा को भी कॉल है, मेरे भाई को किडनैप हो गया। मैं जो कल वाली बात बता रही थी। आजकल लोग पता नहीं क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो छोड़ो, जब हम कंप्लेंट लिखाने गए थे, लोग 2.5, 3, 4 लाख की कंप्लेंट लिखा रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था साइबर में सारे फंसे पड़े हैं। देखा नहीं था कैसे भीड़ थी। हाँ, हरिनगर थाना साइबर में हम जिस दिन गए थे, लोग एक के बाद एक 4 लाख का, 3 लाख का, इतने लाख का रोना रो रहे थे। कोई बुजुर्ग था वो रो रहा था, जैसे एक बोले क्या कह रहे मेरे फादर ने कर दिए। कई लोग गलती से उनके। अरे पता क्या होता है मम्मी, आजकल ना बहुत लोग ना बेचारे, जैसे आप लोगों की जनरेशन पागल बन जाती है। नहीं ये भी बता रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग इस स्कैम का शिकार, लॉयर, डॉक्टर, जैसे माइंड मत करना, जैसे कोई छोटे कैटेगरी को होते हैं जो उनके अकाउंट में रहता भी नहीं और ना सच्ची दिमाग, जैसे कई फाइनेंशियली अच्छे हैं, कोई रिटायरमेंट पर्सन है, उनका कोई बच्चे अपने आप खर्चा कर लेते हैं तो उनके अकाउंट में थोड़ा बहुत हो जाता है, माइंड नहीं चलता, बेचारे कर देते हैं। और गाइस एक न्यूज आई थी, जो एम्स के इतने बड़े डॉक्टर, उनके साथ 3 करोड़ का स्कैम हुआ था। 3 करोड़ का। पता नहीं उन्होंने कैसे, उन्होंने अपने 2 करोड़, 1 करोड़ तो कुछ बचा लिए, लेकिन 2 करोड़ तो फिर भी गए ना। 2 करोड़ की कमाई मम्मी। चलो गाइस बहुत सारा आपने हमें प्यार, दीदी को प्यार दिया, ऐसे ही प्यार देते रहना। हमारा तो मन था अगर शायद जीजू नहीं होते ना तो पक्का हम मानसी दी का या उनके वहां जाके बर्थडे मनाते। मतलब हम सारे कहीं जाते अच्छे से, सारी फैमिली। निखिल इस बार कह रहे थे कि सैटरडे चलते हैं जीजू के वहाँ पे, बट मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, उनको स्पेंड करने दो टाइम। वो ना बेचारे ना हमारी खातिरदारी में लग जाएंगे और कुछ नहीं। कि निखिल कह रहा था कि चल जीजू से मिल लेते, पर मैंने सोचा एक बार उनको परमानेंट आने ही दो। कल ही तो आए ना, तो एक दिन नहीं, इस बार निखिल कह रहे थे सैटरडे चलते, पर मैंने सोचा कि वो बेचारे पता क्या होता है, मैंने सुमित को बोला है ट्राई करना, कोशिश लगे तो टाइम सारे ही आ जाना, कोई दिक्कत मैंने तो कहा ही कि यहाँ आ जाओ, नहीं तो निखिल करता हम वहां चल लेते हैं, देख लेंगे। जैसे होता ही है, जीजू आते ना मन करता है जैसे मिलने का कि चल मिले, क्योंकि हमने भी कभी कहाँ ही टाइम स्पेंड करा इतना। चलो कोई नहीं। तब जाके घर पहुंचा हूँ मैं। आज पता नहीं किस बात का ट्रैफिक था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था, इतना ट्रैफिक था। दिल्ली टू गुड़गांव टू दिल्ली जो भी आ रहे थे उनको पता होगा भाई, आज मतलब 2 घंटे 40 मिनट लग गया मेरे को। 1 घंटे 25 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट का रास्ता है, और 2 घंटे 40 मिनट लग गए मेरे को कम से कम आज। मंत्रियों की गाड़ी पहले नहीं, आज कुछ सबमिट वो चल रही थी, क्या कहते हैं AI सबमिट हो रही थी, वो चल रही थी, उस चक्कर में बोल रहे जाम था। पता ही नहीं किस बात का जाम था, दिमाग खराब हो गया। लोग ऐसे बार तो VIP गाड़ियां होते हैं, निकाल देते हैं तो थोड़ा सा वो कर देते हैं ना, रोक देते हैं, वो सीन नहीं था। लेकिन मतलब बस रेड के चली है पूरे रास्ते गाड़ी। अब पहुंचा हूँ 10 बजे घर आज जाके। तो बस गाइस बहुत टायर्ड हो चुके हैं, ये भी बिल्कुल लेटे हुए हैं, टायर्ड के वही है, थक चुके हैं। ट्रैफिक के चक्कर में मैं भी अभी सुबह से गई हुई थी, तो आज का व्लॉग फिलहाल यहीं पता क्या होता है, नॉर्मल बंदा जा रहा हो ना, जैसे कि जो नॉर्मल टाइम लगता है रोज का, उसमें इतना नहीं होता। और जो चीज़ को 1.25 घंटे में पहुंचने में जो 2 घंटे 40 मिनट लगे, और वो मतलब टाइम का भी चलो कोई बात नहीं, जब वो पैर रेड के धीरे धीरे चलती है ना गाड़ी, उसमें बहुत ज़्यादा वो एफर्ट जाता है शरीर का। तो बस। और गाइस कल ना मेरे पास, मैं आज पनीर लेकर आई थी, मैंने सोचा था बनाऊंगी बट टाइम नहीं मिला। तो कल गाइस मैं ना पनीर की कोई डिफरेंट रेसिपी बनाना चाहती हूँ, कुछ मखमली, कोई मलाई, या कुछ दूध वाला। कोई दूध वाला पनीर भी वो लोग बहुत खाते हैं, कुछ ऐसा कि मतलब बहुत डिफरेंस हो। तो मुझे प्लीज़ आप रेसिपी बताना, और मैं वो पनीर ज़रूर आपको। किसी ने ना आज व्लॉग में लिखा भी हुआ था कि जीना अपना कुकिंग चैनल अलग से स्टार्ट करो, आपकी रेसिपीज़ अच्छी लगती है। अगर गाइस ऐसा है तो मैं कुकिंग चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ, उसमें मैं रोज़ तो नहीं, हफ्ते में 2 बार तो रेसिपी दे सकती हूँ। तो ज़रूर मुझे बताएं कि
अभी पनीर का मैं क्या बना सकती हूँ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और मुझे पता है कि ये वाला जो होगा ना एंड में इतना कोई देखता नहीं है, तो फिर भी अगर किसी ने देखा हो तो एक बंदे ने अगर कमेंट देखा ना पनीर का तो प्लीज़ बताना।